लखनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान सुखिया रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके पास एक बकरी और एक गधा था। सुखिया गधे और बकरी को एक ही साथ रखता था, मगर जब खाना खिलाने की बारी आती तब वह बकरी को मैदान में छोड़ देता था, जिससे वह खुद ही घास खा सके। किसान सुखिया उस गधे को खुद अपने हाथों से खाना खिलाता था, क्योंकि गधा उसके लिए बहुत मेहनत करता था। हर साल जब किसान के खेत में फसल तैयार हो जाता था, तब सुखिया उस गधे पर अनाज रखकर अपने घर लाता था। एक दिन किसान उस गधे को खाना खिला रहा था। पास में खड़ी बकरी सोचती है, ये देखो, मालिक ने आज तक मुझे कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, लेकिन इस गधे को तो रोज ही खिलाते हैं। गधा कितनी मेहनत करता है, इस बात पर ध्यान ना देते हुए बकरी हमेशा गधे से जलती थी और हमेशा उसके बारे में बुरा ही सोचती थी। एक दिन बकरी ने योजना बनाई, अगर मैं इस गधे को अपने रास्ते से हटा दूं, तो मालिक मुझे ही गधे की तरह खाना खिलाया करेंगे, और वो भी अपने हाथों से। किसान सुखिया के घर के पास एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। एक दिन मौका देखकर बकरी ने धोखे से गधे को उस गड्ढे में गिरा दिया। गधा गड्ढे में गिरने से काफ़ी घायल हो जाता है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा गधे के पास आया। सुखिया ने गांव वालों को बुलाकर उनकी मदद से उसे गड्ढे से बाहर निकलवाया। गधे की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए उसने जानवरों के डॉक्टर को बुलाने के लिए गांव में गया। उस डॉक्टर ने गधे का अच्छे से इलाज किया। डॉक्टर ने किसान से कहा, आपका गधा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसे बहुत समय लग जाएगा। सुखिया ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, कुछ भी करके गधे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, नहीं तो उसके बिना मेरा खेती का काम रुक जाएगा। किसान के काफ़ी गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर ने कहा, अगर आप गधे को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, और वह है उसे बकरी का मांस बनाकर खिलाना। पास में खड़ी बकरी ये सब बातें सुन रही थी और सोचती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, इस डॉक्टर ने तो मुझे ही फंसा दिया। किसान ना चाहते हुए भी अपनी ही बकरी का मांस बनवाकर गधे को खिलाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और हमें किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए।